नमस्कार विद्यार्थियों। प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र में आधुनिक काल के छायावादी कवियों को शामिल किया गया है। उसमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला एक प्रमुख कवि हैं। उनकी प्रगतिवादी चेतना की कविताएं भी हमारे इसमें शामिल की गई हैं। तोड़ती पत्थर उनकी एक प्रसिद्ध कविता है जो आज हम यहाँ पढ़ेंगे। पहले हम इसका पाठन करेंगे, इसके बाद हम इसकी व्याख्या समझेंगे। वह तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर। वह तोड़ती पत्थर, वह तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर। वह तोड़ती पत्थर कोई न छायादार पेड़ वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार। कोई न छायादार पेड़ वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार। श्याम तन भर बंधा यौवन नत नयन प्रिय कर्म रत मन। गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार। सामने तरुमालिका अट्टालिका प्राकार। चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन, दिवा का तमतमाता रूप। उठी झुलसाती हुई लू, रुई ज्यों जलती हुई भू। गर्द चिनगी छा गई प्रायः हुई दोपहर। वह तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर। वह तोड़ती पत्थर देखते देखा मुझे तो एक बार, उस भवन की ओर देखा छिन्न तार। देख कर कोई नहीं देखा मुझे उस दृष्टि से जो मार खा रोई नहीं। सजा सहज सितार सुनी मैंने वह नहीं जो थी सुनी झंकार। एक क्षण के बाद वह कांपी सुघर। ढुलक माथे से गिरे सीकर। लीन होते कर्म में फिर ज्यों कहा, मैं तोड़ती पत्थर, मैं तोड़ती पत्थर। ये जो कविता है तोड़ती पत्थर, ये निराला जी के अनामिका नामक एक काव्य संकलन उनके द्वारा जो लिखा हुआ था उससे ली गई हैं और निराला की प्रगतिवादी चेतना इस कविता के माध्यम से हमें दिखाई देती हैं। इलाहाबाद के रास्ते पर भरी दोपहरी में कार्य करती हुई, संघर्ष करती हुई एक श्रमिक मजदूर महिला की पीड़ा और संघर्ष को इस कविता के माध्यम से कवि ने व्यक्त किया है। तो कवि निराला उस मजदूरिन स्त्री की व्यथा की कथा और संघर्ष को अभिव्यक्ति देते हैं और इस कविता में लिखते हैं कि उस मजदूर महिला को मैंने इलाहाबाद के पथ पर पत्थर तोड़ते हुए देखा।
कोई न छायादार पेड़ वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार। ऐसा कोई भी आसपास छायादार एक भी पेड़ नहीं था जिसके नीचे वह बैठकर थोड़ी देर विश्राम कर ले। श्याम तन भर बंधा यौवन नत नयन प्रिय कर्म रत मन। युवा अवस्था वाली उस श्याम रंग की स्त्री की जो है आंखें सदैव झुकी रहती हैं और उसका जो मन है वो अपने कर्म में हमेशा लगा रहता है, लीन रहता है। यानी उसके लिए कार्य ही पूजा जैसा सिद्धांत वह उसने अपने लिए बना लिया है। उसके हाथ में एक बड़ा हथौड़ा है जिसके द्वारा वह बार बार प्रहार कर रही है। गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार। सामने तरुमालिका अट्टालिका प्राकार, और सामने बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं वाले महल खड़े हुए हैं। तो ये एक प्रकार एक यहाँ जो है उसका संघर्ष जो है कवि यहाँ हमें दिखा रहा है। चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन दिवा का तमतमाता रूप। गर्मियों के दिन में धूप जो है उसका ताप, उसका प्रचंड प्रकोप बढ़ रहा है और दिवा का यानी दिन के सूरज का तमतमाता रूप वहाँ देखने को मिल रहा है। उठी झुलसाती हुई लू और गर्म हवाएं चल रही है जो बदन को झुलसा देती है। रुई जो चलती हुई भू जलती हुई, और रुई की तरह जो धरती सूरज के ताप से जल रही है, जैसे कोई रुई जलती हो वैसे जल रही है। तात्पर्य यहाँ पर बहुत तेज गर्मी है। गर्द चिनगी छा गई प्राय हुई दोपहर, और हवाएं चलने से धूल छा गई है आकाश में। और उस दोपहर में वह मजदूर महिला अपने कार्य में लगी हुई है। देखते देखा मुझे तो एक बार, उस भवन की ओर देखा छिन्न तार, देख कर कोई नहीं देखा मुझे उस दृष्टि से जो मार खा रोई नहीं। वो कवि निराला यहाँ पर व्यक्त करते हैं कि बदहाल इस दशा की उस मजदूर स्त्री ने देखते हुए मुझे एक बार देख लिया, एक नज़र मेरी तरफ डाली और फिर उस भवन की ओर देखा। तो कवि ने उस स्त्री की नज़र में जो करुणा और पीड़ा थी उसको महसूस किया, और उसकी जो दृष्टि थी वो इस प्रकार थी कि जितना संघर्ष उसके भाग्य में लिखा हुआ है और वह कर रही है, जो पीड़ा वह सहन कर रही है, लेकिन भीतर का स्वाभिमान इतना है कि वह अपने उस दुख को, पीड़ा को व्यक्त नहीं करना चाहती। सजा सहज सितार। तो यहाँ पर यह भाव होता है कि बिल्कुल सहज रूप से उसने अपनी उस स्थिति को स्वीकार किया है, लेकिन अपनी पीड़ा को, संघर्ष को व्यक्त नहीं कर रही है। सुनी मैंने वह नहीं जो थी सुनी झंकार। तो इस प्रकार कवि ने उस दृष्टि से यहाँ पर एक बिंब बांधा है कि सितार के माध्यम से, सितार का जो एक बिंब है उसमें जिस प्रकार झंकार सुनाई देती है, नाद सौंदर्य सुनाई देता है, दिखाई देता है, वो यहाँ पर कवि को उसकी दृष्टि से नजर आया कि एक सहज भाव उस स्त्री के मन में व्याप्त था, संघर्ष करने का सहज भाव। एक क्षण के बाद वह कांपी सुघर। क्षण भर के बाद ही वह कुछ कांपी और उसके माथे से, ढुलक माथे से गिरे सीकर, लीन होते कर्म में फिर ज्यों कहा मैं तोड़ती पत्थर। वह उसके माथे से पसीने की बूंदें गिरी और फिर वह जो है
अपने काम में फिर लीन हो गई, जैसे कि वह कह रही हो, मैं तोड़ती पत्थर। तो यहाँ पर जो भाव व्यक्त होता है वो उस महिला की संघर्ष चेतना, निरंतर कर्म में लीन होने का जो भाव है वो यहाँ पर अभिव्यक्त निराला जी ने अपनी इस कविता के माध्यम से किया है। तो निराला की ये जो कविता है ये उनकी प्रगतिवादी चेतना उसको अभिव्यक्ति प्रदान करती है और सरल और बिल्कुल सहज भाषा में गंभीर चिंतन यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। आपने जो कविता सुनी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।